सोमवार से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की मीटिंग बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को संबोधित करेंगे। मॉनसून सत्र में सरकार डीलिमिटेशन बिल पेश कर सकती है और जिस तरह की तैयारी है उससे यह संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस बिल के समर्थन में 2/3 सांसदों का समर्थन जुटा भी लेगी। इसलिए इंडिया अलायंस में अभी से खलबली है। पी चिदंबरम ने कह दिया कि उन्हें उम्मीद है कि शरद पवार की एनसीपी और डीएमके जैसी पार्टियां अपने स्टैंड पर कायम रहेंगी। जैसे पिछले सत्र में इस बिल का उन्होंने विरोध किया था, उसी तरह इस बार भी सरकार के वो प्रेशर में नहीं आएंगी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कह दिया कि वैसे तो अभी बिल सामने नहीं आया है, इसलिए बिल पर बात करना बेकार है, लेकिन अगर सरकार यह वादा करे कि डीलिमिटेशन के बाद हर राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाई जाएगी, तो इस बिल को समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है। सुप्रिया सुले के इस बयान का क्या मतलब है? एकनाथ शिंदे ने एनसीपी के रुख का स्वागत क्यों किया? क्या कल रात जयंत पाटिल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग के बाद एनसीपी का रुख बदला? इस मीटिंग में और कौन कौन था? क्या शरद पवार अब पाला बदलने वाले हैं? अगर सरकार डीलिमिटेशन बिल लाई तो सरकार 360 सांसदों के सपोर्ट का जुगाड़ कैसे करेगी? सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है? यह सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं डीलिमिटेशन बिल की चर्चा कैसे शुरू हुई। असल में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कल देर रात एक ट्वीट किया। इसमें चिदंबरम ने दावा किया कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल को एक बार फिर पेश करने की तैयारी कर रही है, इसलिए विपक्ष को सावधान और एकजुट रहने की जरूरत है। चूंकि डीलिमिटेशन बिल संविधान संशोधन बिल होगा, इसे पास कराने के लिए 2/3 सांसदों के सपोर्ट की जरूरत होगी। पार्लियामेंट के पिछले सत्र में 2/3 सांसदों का समर्थन नहीं मिल पाया था, इसलिए यह बिल गिर गया था। लेकिन पी चिदंबरम का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर सरकार 26 सांसदों के समर्थन का इंतजाम तो कर चुकी है। इनके अलावा भी विरोधी दलों के कुछ और एमपीज भी सरकार के साथ जा सकते हैं। चिदंबरम को लगता है कि अब सरकार की नजर शरद पवार की पार्टी और डीएमके पर है। चिदंबरम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एनसीपी और डीएमके के नेता सरकार की बदनीयती को समझेंगे और इस बिल का विरोध करने के अपने फैसले पर कायम रहेंगे। चिदंबरम ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में दरअसल डीलिमिटेशन कराना चाहती है, जबकि हकीकत यह है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण का 106वां संविधान संशोधन बिल पास हो चुका है, इसलिए नया संविधान संशोधन बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार 2/3 मतलब 360 सांसदों के सपोर्ट का इंतजाम कैसे करेगी? पी चिदंबरम ने डीएमके और एनसीपी को अपने स्टैंड पर कायम रहने को कहा, लेकिन सुप्रिया सुले ने आज जो जवाब दिया उससे इंडिया अलायंस के नेताओं की टेंशन और बढ़ गई होगी। सुप्रिया सुले ने बड़े साफ साफ शब्दों में यह नहीं कहा कि एनसीपी डीलिमिटेशन बिल का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि अभी बिल आया कहां है, जब बिल आएगा उसके प्रोविजंस देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन अगर डीलिमिटेशन बिल में सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ती हैं तो फिर बिल के समर्थन के बारे में सोचा जा सकता है। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डीलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको। लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। हमने मांग नहीं की कोई, इंडिया अलायंस ने कोई मांग नहीं की। हम सिर्फ कह रहे कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है। लिमिटेड मांगे, डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए, सिंपल। सरकार को हम लोग पूछ रहे हैं कि आप डीलिमिटेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है? उसका जवाब जब तक नहीं आता तब तक बिल का हम लोग कैसे समर्थन कर सकते? एनसीपी एसपी किसी के दबाव में आने वाली पार्टी नहीं। ना हम दबाव में कल थे, ना आज है, ना कल रहेंगे।
हम दबाव में कोई काम नहीं करते। ये देश दबाव से नहीं चलेगा या किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। सुप्रिया सुले कह रही थी कि अगर सरकार 50% सीटें बढ़ाएगी तो बिल का समर्थन करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले सत्र में जब अमित शाह इस बिल पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, उसी वक्त गृह मंत्री ने कह दिया था कि यह संविधान संशोधन लागू होने के बाद लोकसभा की सीटों के मामले में किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस लिहाज से तो यह बिल्कुल क्लियर है कि एनसीपी का रुख क्या होगा। सुप्रिया सुले के बयान से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह पहले ही सारी स्थिति साफ कर चुके हैं, इसलिए कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शरद पवार की पार्टी इस बिल का समर्थन करती है तो उसका स्वागत है। ये तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही। अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे। आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे? और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे और जरूर पास होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि एनसीपी और डीएमके अपना रुख नहीं बदलेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर नाना पटोले ने कहा कि परिसीमन बिल आरएसएस और बीजेपी की साजिश है, विपक्षी पार्टियों को इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। डिलिमिटेशन के पीछे आरएसएस और बीजेपी पूरी ताकत से लगी हुई है। आपने देखा होगा कि अब की बार 400 पार, यानी 400 पार के पीछे का जो राजनीति थी वो भी आपको स्पष्ट है कि उनके जो अनंत हेगड़े और इन सब लोगों ने जिस तरह से उस समय कहा था कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए, तो इनका मुंह में और पेट में क्या है वो तो बात स्पष्ट हो चुकी है। और वो कोई भी इनकी कोशिश कर शरद पवार जी की पार्टी हो, डीएमके हो या यूबीटी हो, सबको तोड़ना चाहती है, जिसे अपना बहुमत 2/3 मेजॉरिटी में वो निश्चित करना चाहती है। मुझे लगता है कि ये कोशिश नासफल रहेगी। इस खबर पर और अपडेट जानने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, पिछली बार जब सरकार ये बिल लेकर के आई थी, संविधान संशोधन बिल, उस वक्त बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े थे। अब सरकार अगर दोबारा इस बिल को लेकर के आती है तो इसे पास कराने के लिए जो अतिरिक्त 62 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी, क्या उसका इंतजाम सरकार कर चुकी है? शरद पवार की पार्टी से जो भी बातचीत चल रही है वो इसी कड़ी में है और कितनी आगे बढ़ गई? नंबर्स के हिसाब से अगर सौरभ समझें तो लगभग अभी जो स्ट्रेंथ है लोकसभा का, उसके हिसाब से 361 चाहिए बहुमत के लिए। मान लीजिए पिछली बार जैसा कि आपने बताया कि 298 आया था पिछले बिल में, वहाँ से आगे का जो डेवलपमेंट हुआ है उनमें 20 सांसद जो कि टीएमसी से बगावत करके अलग दल में वो शामिल हुए हैं। दूसरा 6 सांसद जो कि शिवसेना यूबीटी से एकनाथ शिंदे की तरफ आए हैं। तीसरी चीज़ की एनसीपी शरद पवार के हिसाब से जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है और जितना आपने सुना सुप्रिया सुले को, और जो अभी वो जितना कह सकती थी उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो 8 सांसद भी इन हैं। तो ये आंकड़ा इन तीनों के जोड़ें तो सौरभ 332 होता है। उसके बाद 22 सांसद डीएमके जिनके साथ शुरुआती दौर में ही बातचीत हो चुकी है, तो उस डीएमके को भी अगर इन करें तो ये 354 का आंकड़ा हो जाता है। उसके बाद सिर्फ 7 संख्या बचेगी। और ऐसे कंडीशन में जैसे आरजेडी जैसे दलों के सांसद हों, जेएमएम को हों या फिर समाजवादी पार्टी के हों, इन सब आंकड़ों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि अगर ये 7 का आंकड़ा पार करना हो तो कोई बहुत मुश्किल वाली बात इस लिहाज से नहीं रहेगी कि अगर कुछ सांसदों को, कुछ दलों को ये समझाने में भी बीजेपी सफल हो जाए कि
कि आप गैर हाजिर रहिए तो 361 का जो आंकड़ा है वो ऑलरेडी नीचे आ जाएगा। और उस लिहाज से लगभग होमवर्क पूरा हो चुका है, जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है वो लगभग होमवर्क पूरा हो चुका है। एनसीपी शरद पवार के मामले में अगर बात करें तो एनसीपी शरद पवार के सौरभ चाहे विधायक हों या सांसद हों, उनका बहुमत ये चाहता है कि एनडीए के साथ आना चाहिए। और इसके पीछे वजह यह है कि उनको ऐसा लगता है कि एनडीए के साथ जाएंगे तो उनके चाहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों या एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। और उस लिहाज से जयंत पाटिल ऑलरेडी बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं, हालांकि उसमें अभी वक्त लगेगा। बीजेपी की मंशा ये है कि जब भी ये होना हो तो एनसीपी एक दल के तौर पर ही हो, अलग अलग धड़े के तौर पर ना हो। कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल ही रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे एनसीपी शरद पवार का एक बहुमत है उनके विधायकों और सांसदों का जो कि एनडीए के साथ आना चाहता है। और रही बात महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल की, तो अभी तक जो संकेत नजर आ रहे हैं उसमें मामला बहुत करीब पहुंचता नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर गृहमंत्री अमित शाह के अभी टॉप एजेंडे की बात करें, पार्लियामेंट सेशन जो कि 20 तारीख से शुरू हो रहा है, उससे पहले तो यही नंबर्स का अरेंजमेंट ही ज्यादा समझ में आ रहा है। सौरभ जी देवेंद्र, बहुत शुक्रिया, आपने तो पूरे गणित के साथ बता दिया कि कैसे नंबर पूरे होंगे। हकीकत यह है कि एनडीए के पास 324 सांसदों का समर्थन तो है। अब अगर शरद पवार की एनसीपी और डीएमके का समर्थन मिल जाता है तो ये संख्या बढ़कर 354 हो जाएगी। देवेंद्र अभी आपको बता रहे थे। फिर डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए चाहिए होंगे सिर्फ 6 अतिरिक्त और सांसद। और अब तक का इतिहास ये बताता है कि 6 सांसदों का सपोर्ट हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इंडिया अलायंस के नेता इस वक्त टेंशन में है।